कबीर नामं पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरितं दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवो देवो। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रथम बंदो सद्गुरु चरण जिनय गम गम लखाया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पटि खोल दर्श दिखाया। जही कारणे सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा से पाया। अकहे मूरत यमीय सूरत ताहि में जाय समाया। बंदों पुरुष कबीरो बंदों खोड़स यंश को। बंदों परमात्म धीर बंदों एकोतर वंश को। बंदों गुरु सहते जीवाई बंदों सात वंश अधिकाई। बंदों राय वंके जी गुरु भूपा। बंदों वंश 27 रूपा। बंदों गुरु चतुर्भुज स्वामी। बंदों 16 सुत सहदानी। बंदों गुरु द्रमदास अधिकार्य। बंदों वंश 42 प्यारे। 4 गुरु और 9 तमो अंसा। मुक्ति करें सब जग के हंसा। चूड़ामणि है पंथ के राजा। जिनके हाथ जीवन कर काजा। वंश 42 दाया कीजे। कोटि न कोटि बंदगी लीजे। प्रणमो कोटि बार कर जोरी। जिनकी दया विमल बुद्धि मेरी। बंदों गुरुपद कंजो जरा मरण दुख नाश भव। सत्य नाम मनरंज सद्गुरु दाया जाहि पर। सत्य नाम है सार बूझो संत विवेक करी। उतरो भौजल पार सद्गुरु का उपदेश यह। गुरु के चरण बंदन किए मंगल सब विधि काज। सद्गुरु कबीर महामहिमा वर्णन करूं राखो सद्गुरु लाज।
हे सद्गुरु संतन रमण श्वेत कंज सुखधाम सदग्रंथन प्रारंभ करूं करिके तुम्हें प्रणाम। साहे बंदगी साहे। प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय जन जन के नायक कण कण में विराजमान सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब, तत्स्वरूप परम पूज्य पंसी हुजूर प्रकाश मीनाम साहेब, परम पूज्य पंसी उदित मीनाम साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित संत जन, नेमी प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी भक्तिमयी ममतामयी माताओं एवं बहनों, नवयुवक साथियों, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नौनिहाल बाल गोपालों, आप सभी लोगों को मेरी ओर से सब प्रेम। साहे बंदगी साहे। आज सदगुरु कबीर साहब की अमृत कथा को धनी धर्मदास जी साहब पूछते हैं, हे साहब दया करें और इस जीव के बारे में और कुछ संदेश हमें प्रदान करें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये जीवरा अंश पुरुष को आही, आदि अंत को जानत नहीं। ये जीव सत्पुरुष का अंश है और सत्पुरुष का अंश होते हुए काल और माया के चक्र में फंस गया। साहब कबीर कहते हैं, अनेक बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं तुम्हें छुड़ाओ पीओ। ये सत्यपुरुष का अंश होते हुए भी निरंजन और माया ने इस जीव को अपने बस में किया और इसको नाना नाच नचार दिया। इसीलिए तो साहब कबीर कहते हैं, घट घट में वो रमे निरंतर, तुम मत जानो उसका अंतर। ईश्वर है, ईश्वर अंश है। तुलसी बाबा भी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो घट घट में बोल रहा है ये कोई और नहीं है, स्वयं सत्पुरुष का अंश है। लेकिन इसे कैसे भुला दिया गया। सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास जी साहब को बता रहे हैं, ये सत्पुरुष का अंश होते हुए भी लेकिन निरंजन ने राज्य प्राप्त की और साथ साथ में ये जीव भी प्राप्त किया। जीव शब्द स्वरूपी है, साहब का अंश है, लेकिन निरंजन जी ने जब इसे पाया तो इसको सबसे पहले 5 तत्वों की काया में इससे बैठाया। इसीलिए साहब कबीर कहते हैं एक भजन में, ये 5 तत्व की काया या में छठा तत्व दर्शाया। मन पंछी बिलमाया, काम है ज्ञानी का, उतर जाए 2 दिन में नशा जवानी का। ये 5 तत्व की काया है और छठवां तत्व, और इस छठवें तत्व के बारे में संध्या पाठ में भी साहब कबीर कहते हैं, धर्मदास साहब से कहते हैं, धर्मदास पट खोल देखो, धर्मदास पट खोल देखो, तत्व में नियत तत्व है। धर्मदास साहब को साहब कह रहे हैं, हे धर्मदास अपने पट को खोलो, ये 5 तत्वों का ज्ञान सारी संसार सारे लोग दे रहे हैं। ये 5 तत्व का जो खेल है इसके परे वो सत्पुरुष है। साहब स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, धर्मदास पट खोल देखो, तत्व में निहित तत्व है। और कहें कबीर निहित तत्व दर्शे तो आवागमन निवारी है। वो निहित तत्व को, तत्वों में निहित तत्व बैठा है। ये 5 तत्व की जो काया है, इसमें छठवां तत्व साहब स्वयं है। स्वयं गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में
बना के सुंदर मूर्ति बैठा आप सीने में, न कोई पूछता लगे सम्रक जल के पीने में। सब परेशान घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। इसीलिए तो साहब कबीर कभी कभी के और कह देते हैं, वस्तु कहीं खोजे कहीं कैसे पावे ताई। वस्तु कहीं है, ढूंढ रहे हो, कहीं कैसे मिलेगी। और भी तमाम तरीके से साहब एक जगह नहीं अनेक जगह पर जय खोजत कल्पो गया घट माही सोख मूर, बाड़ी गर्भ गुमान से तासे पड़ गए दूर। जिसको खोजते खोजते एक नहीं कितने कल्प, जय खोजत कल्पो गया घट माही सो मूर, वो अंदर बैठा है। साहब कबीर एक जगह नहीं अनेक जगह पर भजनों के माध्यम से धर्मदास साहब को समझा रहे हैं। हे धर्मदास, एक भजन में तो साहब समझाते हैं, उस धर्म को लेके तो ना जाने कितने धर्म उसको स्वीकार करके और अपने तरीके से उसका अर्थ दे करके दुनिया को संदेश देते हैं। और वो पद है, पानी में मीन पियासी मोए सुन सुनावे हंसी। पानी में रहते हुए मछली प्यासी है। कहा है पानी में रहते हुए मछली प्यासी है, पानी में मीन प्यासी मोए सुन सुनावे हंसी। जरा सोचो, मछली पानी में है, मतलब कहने का ये जीवात्मा ईश्वर परमात्मा स्वयं ईश्वर के बीच स्वयं। और कहाँ है? अरे जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, बिन से कुंभ जल जल ही समाना, या गति कोई बिरले जानी। लेकिन फिर भी लोग उसे ढूंढ रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहीं ढूंढने की बात नहीं कही। उन्होंने तो सीधे कहा है, मंदिर तोड़ मस्जिद को तोड़े तो कुछ नहीं मुजाका है। मंदिर टूट जाएगा दोबारा बन जाएगा, मस्जिद टूट जाएगी तो दोबारा बन जाएगी। मंदिर तोड़ मस्जिद को तोड़े तो कुछ नहीं मुजाका है। दिल मत तोड़ किसी का बंदे, ये घर खास खुदा का है।